हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है कॉर्पोरेट वाला मजदूर। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। एक शहर में राजीव अपनी बेटी व पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता था। जैसे हर किसी का परिवार खुशहाली में रहता है, ठीक उसी प्रकार इनकी जिंदगी भी चल रही थी। लेकिन एक दिन राजीव की बेटी राधा के एक सवाल ने उसकी जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल दिया। पास के स्कूल में राधा 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। अक्सर उसे कभी उसके पिता तो कभी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। स्कूल जाते समय तो सब अच्छा रहता था, लेकिन छुट्टी के समय जब भी उसके पिता उसे लेने आते थे तो उसे जरा भी रास ना आता था। राधा के दोस्तों के माता पिता साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बच्चों को लेने आते थे, जैसे हर आम आदमी आता है। राधा अपने पिता से प्यार तो करती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके पिता स्कूल की छुट्टी होने पर उसे लेने आए, वो भी क्यों ना। दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर कॉर्पोरेट ड्यूटी जाने वाले राजीव के कपड़े ड्यूटी के बाद इस कदर गंदे हो जाते थे कि बेटी नहीं चाहती थी कि वह छुट्टी के समय स्कूल आए। एक दिन छुट्टी के बाद राजीव स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में अपनी प्यारी बिटिया का इंतजार कर रहे थे। राधा अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। गुस्सा भी ऐसा कि पिता को देख उनके पास जाने की बजाय पैदल ही घर की ओर जाने लगी। पिता साइकिल लिए बेटी के पीछे चल दिए। कहा, राधा बैठो। नीरस मन से राधा भी साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। पिता ने जो चंद मिनटों में ही ना जाने कितने ही सवाल पूछ बैठे। कैसा रहा आज का दिन, और स्कूल में मन लग भी रहा है या नहीं? चलो बताओ, क्या खाना है, वही खरीद लेते हैं। इधर राधा एकदम चुप, मानो उसे अपने पिता से बात ही नहीं करनी है। खैर, घर आया और साइकिल से उतरते ही राधा बैग फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। इधर उसकी माँ ने यह सुना तो पीछे पीछे चली आई और पूछा, क्या हुआ राधा? राधा ने कहा, माँ तुम क्यों नहीं आती मुझे स्कूल लेने? माँ बोली, क्यों, तुम्हारे पापा उसी रास्ते से आते हैं, इसमें गलत ही क्या है? राधा बोली, उनके कपड़े देखे हैं, सुबह तो सब ठीक, लेकिन शाम होते होते कितना गंदा हो जाता है। मेरे सभी दोस्तों के पापा साफ सुथरे कपड़े में आते हैं। कई बार तो मेरे दोस्त पापा को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ तुम ही आया करो ना मुझे स्कूल से लेने। माँ ने कहा, तो मेरी बिटिया रानी इससे परेशान है। अच्छा राधा, तुम ही पापा को ये क्यों नहीं कह देती? कुछ दिनों के बाद राधा पापा के पास गई और कहा, पापा मुझे आपकी एक चीज नहीं पसंद है। राजीव बोले, क्यों, क्या नहीं पसंद? जरा बोल के तो देखो, तुम्हें खिलौने चाहिए क्या? राधा ने कहा, नहीं पापा, मुझे आपके वो गंदे कपड़े नहीं पसंद। सुबह तो आप घर से साफ कपड़ों में ही निकलते हैं, लेकिन दोपहर होते होते आपके कपड़े इस कदर गंदे हो जाते हैं कि मेरे दोस्त आपको देख मुझे चिढ़ाते हैं। राजीव बोला, अरे बेटी, तो यह बात है, क्या करूं, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। राधा बोली, पापा आप ऐसा क्या काम करते हैं कि शाम होते होते आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं? राधा, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, मैंने सोचा थोड़ी और बड़ी हो जाओ तो बताऊंगा, लेकिन नहीं, अब बता ही देना चाहिए। बिटिया रानी, मैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम नहीं करता, बल्कि एक मजदूर हूँ, जिसे रोजाना शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन में मजबूरी करना पड़ता है। बड़ी बिल्डिंगों में 1000 फीट ऊपर सामान लेकर जाना पड़ता है। पिछले दिनों तुमने अखबार में खबर पड़ी थी ना, तेज बारिश की शाम कंस्ट्रक्शन का काम करते समय 20वीं मंजिल से पांव फिसलने से 3 लोगों की मौत हो गई। वो मेरे साथी मजदूर ही थे। मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मेरी सुबह की शिफ्ट थी। तुमको स्कूल से लेने जो आना था। हाथी की आंखों में आंसू थे। पापा आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं कितनी गलत थी। राजीव बोले, क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए यह काम भी मैं हंसते हंसते करता हूँ। इतने में पीछे खड़ी बाप बेटी की बातें सुन रही माँ बोली, राधा तुम्हें पता भी है, तुम्हारे पापा घर से निकलते तो हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता नहीं होता कि घर लौटेंगे भी या नहीं। मैं जानती हूँ कि
कितनी मुश्किल से वह हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं। इतनी ऊंचाई में बिना सेफ्टी के काम करना, सारा सामान ऊपर नीचे करना, यही वजह है कि तुम्हारे पापा के कपड़े गंदे हो जाते हैं। इतनी ऊंची मंजिलों से गिरने का डर भी लगा रहता है। राधा को अपनी हुई नाराजगी पर अफसोस होने लगा। अगले दिन छुट्टी के वक्त पापा रोजाना की तरह स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में खड़े थे, लेकिन इस बार राधा उनसे नजरें चुराने की बजाय जाकर उनके गले से लिपट गई। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? ये कहानी हमें सिखाती है कि हम बच्चों को अपने माता पिता के काम को समझना चाहिए और माता पिता को भी अपने काम की सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए, ताकि बच्चे अपने माता पिता की मेहनत को समझें और उनकी मेहनत की कदर करें, ना कि शर्म। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या नहीं करते। हमारी ज़िंदगी को, हमारे करियर को बेहतर बनाने के लिए वो बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं। कई बार तो माता पिता अपने काम की सच्चाई अपने बच्चों से छुपाते हैं, ताकि शायद उनके बच्चे उनके काम से शर्म ना करें, जो कि बहुत गलत है। और बच्चों को भी समझना चाहिए अपने माता पिता के प्रोफेशन के बारे में, क्योंकि शायद जो वो आज काम कर रहे हैं उनके वक्त उनको वो अपॉर्चुनिटी ना मिली हो कि वो कुछ बेहतर कर पाते, पर वो आज वो जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इसलिए ताकि उनके बच्चे ज़िंदगी उनके जैसे मजदूरी में ना जिए। तो दोस्तों, हमें अपने माता पिता के काम को समझना चाहिए, उन पे शर्म नहीं, गर्व करना चाहिए और इतनी मेहनत करनी चाहिए ताकि कल को उनको और हम पे गर्व हो कि हमने अपने बच्चों के लिए जो मेहनत करी आज वो सफल रही है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी फैमिली स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें माई स्टोरी वॉइस एंड दूसरों को भी ज़रूर सुनाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कि आप अपने पिता के काम पर गर्व करते हैं या शर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मेरी प्यारी सी कहानी। थैंक यू सो मच।